तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा डेटा है जो कह सकते हैं एकदम उलझा हुआ सा है? आज हम देखेंगे कि कैसे एसपीएसएस का इस्तेमाल करके उसी उलझन को एक मास्टरपीस में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। कभी-कभी ऐसा होता है कि एनालिसिस के नतीजे वैसे नहीं आते जैसा हम सोचते हैं, और इसकी वजह अक्सर होती है डर्टी डेटा या खराब डेटा, जो बिना पता चले ही हमारे पूरे काम पर पानी फेर सकता है। देखिए, डेटा की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। मतलब अगर अंदर कचरा जाएगा तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। सीधी सी बात है। हमारी एनालिसिस उतनी ही अच्छी हो सकती है जितनी अच्छी हमारे डेटा की क्वालिटी हो। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि डेटा प्रोजेक्ट्स में लगभग 80% तक का समय सिर्फ डेटा को साफ करने में चला जाता है। तो ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी एनालिसिस की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए अपनी इस डेटा रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहचानते हैं कि एक गंदे डेटा सेट में आमतौर पर क्या-क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, ये वो आम चुनौतियां हैं जिनका सामना हर एनालिस्ट को करना ही पड़ता है। हम अपने रॉ डेटा को एक ऐसी पहेली की तरह देख सकते हैं जिसे सुलझाना ही हमारा काम है। हमारी पहली चुनौती है गुम या मिसिंग डेटा। चलिए पता लगाते हैं कि इन खाली जगहों को समझदारी से कैसे भरें या फिर इनके बिना कैसे काम किया जाए। अच्छी बात यह है कि एसपीएसएस गुम वैल्यूज को ढूंढना काफी आसान बना देता है। सिर्फ एनालाइज, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज में जाकर एक रिपोर्ट चला सकते हैं। ये रिपोर्ट हमें ठीक-ठीक दिखाती है कि डेटा कहाँ-कहाँ अधूरा है। ये पहला कदम हमें समस्या की गहराई समझने में बहुत मदद करता है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं और दोनों में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। एक तरफ है लिस्ट वाइज डिलीशन। ये बहुत सीधा और तेज तरीका है, लेकिन इसका एक बड़ा खतरा है, हम बहुत सारा कीमती डेटा खो सकते हैं। दूसरी तरफ पेयरवाइज डिलीशन है, जो डेटा तो बचा लेता है पर हमारे एनालिसिस को काफी उलझा हुआ बना सकता है। तो फैसला इस बात पर टिका है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्पीड या डेटा की पूरी तस्वीर। कभी-कभी सिंपल डिलीशन से काम नहीं चलता, तो हमारे पास कुछ एडवांस तकनीकें भी होती हैं, जैसे कि इम्प्यूटेशन, जिससे हम एक लॉजिकल अंदाजे के साथ खाली जगहों को भर सकते हैं, या फिर डमी वेरिएबल एडजस्टमेंट, जो हमें ये बताने की सुविधा देता है कि डेटा असल में गायब था, और वो भी बिना उस पूरे केस को हटाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आउटलायर्स से निपटते हैं। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे आखिरी नतीजों पर बहुत ज्यादा और कभी-कभी गलत असर डाल सकते हैं। तो इन गड़बड़ी पैदा करने वाले डेटा पॉइंट्स को पकड़ने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, बॉक्स प्लॉट, जो एक ही नज़र में दिखा देता है कि कौन सा डेटा पॉइंट बाकियों से बिल्कुल अलग-थलग खड़ा है। और दूसरा, जी स्कोर, जो हमें एक पक्का गणितीय माप देता है। आमतौर पर अगर जी स्कोर +-3 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि वो एक रेड फ्लैग है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास आउटलायर्स से निपटने के लिए एक पूरा टूल किट है। मान लीजिए अगर कोई आउटलायर साफ एक गलती है तो उसे ट्रिम करना यानी हटा देना ही सबसे अच्छा है। लेकिन अगर वो एक असली पर एक्सट्रीम वैल्यू है तो ट्रांसफॉर्मेशन या विंसोराइजिंग जैसे तरीके ज़्यादा सही हो सकते हैं। सही तरीका क्या होगा यह हमेशा सिचुएशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स को तो संभाल लिया। अब हम अपनी तैयारी के आखिरी चरण के लिए तैयार हैं, वेरिएबल्स को फिर से अरेंज करना और आसान बनाना, ताकि वे एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएं। एसपीएसएस में रिकोडिंग करना देखा जाए तो काफ़ी आसान है, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन ही चुनें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपका ओरिजिनल डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो भी गई तो आप हमेशा एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी। तो सवाल ये है कि हम रिकोडिंग करते ही क्यों हैं? खैर, इससे हम जटिल कैटेगरीज को आसान बना सकते हैं, जैसे अलग-अलग उम्र को युवा और वरिष्ठ जैसे ग्रुप्स में बांटना, या फिर टेक्स्ट को एनालिसिस के लिए नंबर्स में बदल सकते हैं, जैसे हाँ और नहीं को 1 और 0 में बदलना। यह सब हमारे डेटा को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ही किया जाता है।
तो मिसिंग वैल्यूज को संभालने, आउटलायर्स को मैनेज करने और वेरिएबल्स को रिकोड करने के बाद हमने एक उलझे हुए डेटा सेट से एक साफ, भरोसेमंद और एनालिसिस के लिए तैयार डेटा सेट तक का सफर पूरा कर लिया है। जैसा कि मास्टरिंग डेटा प्रिपरेशन इन SPSS में भी कहा गया है, डेटा क्लीनिंग हमारी एनालिसिस की विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। हमारे निष्कर्ष उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितना अच्छा हमारा शुरुआती डेटा होता है। और आखिर में असली इनाम यही है, ये जानना कि हमारे नतीजे एक ठोस बुनियाद पर बने हैं, एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। तब हमारे परिणाम सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाते, वे भरोसेमंद इनसाइट्स बन जाते हैं जो बेहतर फैसले लेने में और ज़्यादा असरदार रिसर्च करने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई डेटा सेट सामने आए तो बस उसे नंबर्स का ढेर मत समझिएगा। याद रखिए, उसकी सतह के नीचे एक कहानी छिपी हुई है जो बाहर आना चाहती है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम उस कहानी के आसपास के शोर को हटा सकते हैं और उसे बिल्कुल साफ साफ सुन सकते हैं। सवाल ये है कि उस कहानी में क्या सामने आएगा।